हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल फिजिक्स वाला पर। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सीधा अब चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, इसमें हमको जो हमारे चैप्टर में दिए हैं, हमारे चैप्टर में केवल हमको दो ही मतलब दो वर्ग हमारे जो हैं जो थे ना, उनको हमने कक्षा 11 में पढ़ दिया था। वो तुम्हारे सर ने पढ़ाया था, स्कूल वाले ने। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे जो हमारे कक्षा 12 में है, जो हमारे दो वर्ग है ना, तो वो दो वर्ग हमारे सिलेबस में उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमको 15, 16, 17, 18 पढ़ना है। ठीक है, 18 में क्या है, 18 में गैसे हैं उनको तो क्या करोगे, तुमको मान लो मेनली 7 तक ही पढ़ना, 17 तक, सॉरी। ठीक है, तुम्हारे पास बस थोड़ा सा सिलेबस है, बड़े आराम से बड़ी शिद्दत के साथ हम उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, सही है। तो चलो आप अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, नोट करने स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अपनी नोट बनाते चलो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाओ, जो जिसको कुछ जो खाना पीना आराम से खा ले और स्टार्ट हो जाना साथ। ठीक है, तो कल के सेशन में कुछ आपके डाउट थे, पहले उनको मैं क्लियर कर दूं। कुछ लोग कह रहे थे हमको सर वो जेड नहीं समझ में आया। जेड जेड मतलब कि वो होता है न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा। क्या होता है, रुको, सिंपल सी बात है, रुको देखो, पहले फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ बस। ये जेड जो होता है हमारा, क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज होता है, कि न्यूक्लियर में कितने चार्ज हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बात समझ लो, जिंदगी भर के लिए फुल सब एक बार में। जेड जो बता रहा था, जेड क्या है, जेड जो मैंने इसको लिखा था, अरे आज पॉइंट जेड लिख दो ही बहुत है। जेड का मतलब होता है कितने प्रोटॉन, क्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नाभिकीय आवेश। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कहो चाहे हिंदी में नाभिकीय आवेश। ठीक है, जो इस पे योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैंने कहा, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर आवेश। ठीक है, ये क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियर है, यहाँ से देख लो, एक बात देख लो, ये क्या है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चा, क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन भरे हुए हैं। अब ये क्या है, व्यक्ति के कक्षाएं हैं। ठीक है, और एक यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पास, देखो, और बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। बस केवल तुम लोग ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये मतलब आता है, एक प्रोटॉन यहाँ पास है, हम सॉरी न्यूक्लियस, देखो इसमें प्रत्येक कक्षाएं हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है। अब मुझसे बताओ, सबसे ज्यादा किसमें अट्रैक्शन होगा, सबसे ज्यादा मतलब कि इसमें देखो प्रोटॉन संख्या ज्यादा है, ध्यान से देखो, ये बड़ा भी है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन संख्या ज्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा बल लगाकर खींचेगा। ठीक है, तो जब बल लगाकर खींचेगा तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। और इस क्यों क्यों छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जेड की संख्या ज्यादा है। आराम से, बिल्कुल आराम से, चिल के, बिल्कुल शांति से देखो, यहाँ पास क्या है बेटा, प्रोटॉन संख्या ज्यादा है और यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को थामना है। ठीक है, मान लो कि एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, मान लो। ठीक है, मान लो, मानने के बाद क्या जाता है, यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन इतने सारे, मतलब यहाँ पर जेड की संख्या ज्यादा है। जेड की संख्या ज्यादा है तो इसको बड़े अच्छे से मतलब घसीटेगा मतलब कि आकर्षित करेगा अपनी ओर। ठीक है, तो इसको किस बल से आकर्षित करेगा, देखो ये हमारे पास ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब जब दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आकर्षण बल लग रहा, तो यहाँ पास आकर्षण बल हमको निकालना, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पास हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो शायद जो जो मतलब कि चलो चलो तुम बता दूं, यहाँ पास ये वाला फार्मूला लगा दोगे ना,
तो इसके बीच की दूरी दूरी निकाल लो और क्या करोगे, F बराबर K1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दो तो इनके बीच का बल भी निकल आएगा, कितने बल से कितना बल इनके बीच में लग रहा है। ठीक है, तो वहां नहीं जाना तुमको, क्योंकि इतने समझना है कि यहाँ पास प्रोटॉन संख्या ज्यादा है तो इसको इसको ज्यादा तेज घसीट रहा, इसको ज्यादा तेज अपने आकर्षित कर रहा, तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पर प्रोटॉन संख्या ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत ज्यादा बल लगाता इसको खींचेंगे तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, और क्या होगा, और क्या होगा, इसका आकार छोटा हो जाएगा। जब मैंने कल कहा था ना, जब जेड की संख्या या जब जब जेड की संख्या छोटी होगी तो आकार बड़ा होगा, जब क्या होगा, जब जेड ज्यादा होंगे तो क्या होगा, इसका आकार छोटा होगा, और जब जब आकार बड़ा होगा तो जेड की संख्या कम होगी। ठीक है, यही बात बताई थी यार, अब समझ में आ गया, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको क्या नोट करना है, इसको तुमको समझाना तो समझा दिया। चलो फिर से देखो एक बार, देखो प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे क्या है, ये क्या है, ये हमारे क्या, ये जो हमारे बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन संख्या ज्यादा है तो ये मतलब कि ये वाला ज्यादा खींचेगा, ये वाला कम खींचेगा। बस क्लियर, चलो यही बात बताएंगे। ठीक है, और सब बढ़िया। आज तो हाल चाल भी पूछा सीधा बताने लगा, और सब लोग बढ़िया हो। आई होप आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आप लोग पढ़ाई ऐसे ही करते रहें बढ़िया मन से। तो थोड़ा मैं चश्मा लगा दूँ, थोड़ा आज मेरे को दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुक जाओ। तुम लोग फेयर निकाल कर लिखते चलना, ठीक है। अब तुमको रुकना नहीं है, ना तुमको झुकना है, ना तुमको रुकना है। ठीक है, तुम लोग को चलते ही रहना है। ठीक है, अब मैं तुमको बताऊंगा, अब तुमको मैं क्या बताने वाला हूँ, तत्वों को ढूंढना, कि आवर्त सारणी में तुम तत्वों कैसे ढूंढोगे। ठीक है, कि हम तुमको दे दिए कि इसका इसका परमाणु क्रमांक इतना है, बताओ बच्चा इसका ये आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ होगा, कौन से आवर्त में होगा, कौन सा वर्ग में होगा। ठीक है, हमको यही पता करना है कि कौन से वर्ग में होगा, कौन से आवर्त में होगा, ये हमको ढूंढना है। ठीक है, यही हमको ढूंढना है। ठीक है, देखो आराम से चलो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लोग चाहते हैं भाई तेजी में पढ़ाएं, तो क्या करें, वीडियो की स्पीड बढ़ा दें, 2x में देखें। क्या है, तत्वों को ढूंढना, लिख लो हेडिंग में, क्या, तत्वों को ढूंढना। तत्वों को ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या पता करते हैं, क्या पता करते हैं, बताओ मेरे को कमेंट में जल्दी से बताओ। तत्वों को ढूंढने के लिए सब पहले ढूंढते हैं क्या, सबसे बड़ी क्वांटम संख्या ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, सबसे बड़ी क्वांटम संख्या, सबसे बड़ी क्वांटम संख्या ढूंढते हैं, सबसे बड़ी क्वांटम संख्या, सबसे बड़ी क्वांटम संख्या 8 तरीके क्वांटम संख्या। फिर क्या, अगर हमको वर्ग पता करना है तो क्या करते हैं, बताओ, कोई बताएगा वर्ग कैसे पता करते हैं। वर्ग पता करने के लिए हमको क्या करना होता है, बताओ जल्दी से। वर्ग पता करने के लिए हमको, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वर्ग प्राप्त करने के लिए। जैसे वर्ग ढूंढना है, ये तो इससे आप लोग क्या पाओगे, इससे पाओगे आवर्त कौन सा है। ठीक है, ये आवर्त ढूंढने के लिए है, इसको आगे लिख दो, यहाँ पर लिख दो आवर्त ढूंढने के लिए। अगर वर्ग ढूंढना है तो क्या करोगे, सबसे पहले जो हमारा बाह्यतम कोश होगा, बाह्यतम कोश अभी समझ में आ जाएगा, अभी बताया था मैंने। बाह्यतम कोश के एस इलेक्ट्रॉनों प्लस पी इलेक्ट्रॉनों को +10 कर दोगे
तो क्या निकल आएगा, तुम्हारा वर्ग निकल आएगा। क्या कर दोगे, तुमको यहाँ पास क्या करना है, देखो बाह्यतम कोष के जो सबसे लास्ट में क्या होगी, कक्षा होगी, उसको उससे क्या करना है, उसके जो जो होंगे कौन से, एस ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, आई एम सॉरी, एस उपकोष वाले जो होंगे और जो पी कोष वाले होंगे इलेक्ट्रॉन, उनको जोड़ के और उसमें 10 को और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा, उसमें हमारा निकल आएगा क्या, वर्ग। अब जोड़ोगे तो तुम्हारा वही आएगा, मान लो जो जोड़ोगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। अभी दिखा दो कैसे होगा। चलो हाथ ही बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई एक क्या है, कोई एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 33 है। चलो निकालो जिसका परमाणु क्रमांक 33 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने मन से करो, ठीक है, कुछ मेहनत करो, नहीं तो क्या हो जाओगे, तुम भुलक्कड़ हो जाओगे। क्या मैंने कहा, मैंने कहा जेड, मतलब कि जेड 33 वाले का क्या करो, इसका आवर्त सारणी में स्थान ढूंढो। क्वेश्चन क्या है, जेड 33 वाले का आवर्त सारणी में स्थान ढूंढो। चलो बताओ जल्दी से खटाखट, बताओ क्या कर रहे हो, सब तारी काट रहे हो का। बताओ, देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, 33 परमाणु क्रमांक वाला कोई क्या है, कोई एलिमेंट है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एस्टोनियम, होता ना, क्या होता है इसको, क्या कहते हैं, यही तो तुमको अभी अभी सब आ जाए सामने आ जाएगा, तुमको अभी नहीं पता चलेगा, तुमको बता दूं। देखो जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो क्या होगा, 1s2 होगा पहले, फिर 2s2 होगा, 2p6, फिर क्या होगा 3s2, फिर क्या होगा 3p6, फिर क्या होगा 4s2, ठीक है 4s2, फिर क्या आएगा 3s2, सही है सर जी, 3p6, फिर आएगा हमारा कितना, 3d आएगा ना, 3d 10 आ गया यहाँ पास, फिर कितना आ जाएगा, फिर p बाकी हमारा 4p में देखो कितने घट रहे हैं, कितने हो गए, 2 4 2 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30 3 33। भाई जिसको ना समझ में आया हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत बढ़िया वो ये वाली ट्रिक बताई थी, गोला वाली, एस वाली, ठीक है, उसको याद कर लो, समझ लो अच्छे से, फिर इस वीडियो में आओ, ठीक है, उसको पहले देख लो फिर इसमें आना यार बच्चा, नहीं तो यार देखो मज़ा नहीं आएगी फिर यार, देखो बेसिक नहीं क्लियर होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगी यार, देखो मज़ा नहीं आएगी तो भाई पढ़ने में कोई मज़ा नहीं, देखो जब तक फील ना आए तब तक कोई मज़ा थोड़े आता है, ऐसे क्लियर। चलो देखो क्या मैंने कहा, 1s2 2s2 2p6 2s2 3p6 एंड 4s2 और 3d10 और 4p3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जितने 3 वाले ये हैं और जितने 2 वाले, जितने 1 वाले, जितने 4 वाले, इनको मैं अलग लिख लेता हूँ, फिर से लिखता हूँ बात, 1s2 2s2 भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस उसे सुधिया रहा हूँ यार, कुछ नहीं, बस जो काम इधर उधर पड़ा है उसको एक तरफ कर रहा हूँ। कैसी है तेरी ये जुदाई हो यारा, जान पे मेरी बने हो यारा। देखो आराम देखो, इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है कि आराम से हमको क्या करना, जैसे हमको क्या ढूंढना, आवर्त कौन सा है, तो क्या कहा मैंने,
वाले का आवर्त ढूंढो। तो मैंने पहले बताया था सबसे बड़ी क्वांटम संख्या ढूंढो। क्या मैंने लिखा था नोट्स में? देखो जब भी मैंने लिखवाया था मतलब क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था तत्वों को ढूंढना। तो उसमें लिखाया था पहले में लिखा था पहले नंबर में आवर्त कैसे ढूंढोगे। तो मैंने बताया था आवर्त के लिए क्या बताया था, मैंने कहा था सबसे बड़ी क्वांटम संख्या ढूंढो। अब क्वांटम संख्या क्या है तुम यही नहीं जानते हो? देखो जो ये है, जो पहले ये है, जो ये है, जो ये है, ये क्या है? क्वांटम संख्याएं हैं। अब इसमें सबसे बड़ी क्वांटम संख्या कौन सी है? 4 है कि 3 बड़ी है? 3 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है? 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? कौन सा बड़ा है बताओ, कौन बिग है? अबे ऑफ कोर्स 4 ही तो बड़ा है, बताओ ना। 4 बड़ा, तो यही क्या है? ये चौथा आवर्त है। क्या है? चौथा आवर्त। आवर्त कौन सा होगा? मेरे मेरे लाल पाल को पा दूं यहाँ पर। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा सबसे बड़ी क्वांटम संख्या ढूंढो। तो एक थोड़े सा है बड़ा कि 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? अबे 4 बड़ा होता है, ठीक है, 4 बड़ा होता है। तो इसमें क्या है? चौथा आवर्त है। कौन सा आवर्त है? चौथा आवर्त है। ठीक है, समझ में आया? और मैंने कहा था वर्ग ढूंढने के लिए, वर्ग। ठीक है, वर्ग में मैंने क्या कहा था, जो लास्ट वाला क्या होगा ये। ठीक है, देखो यही तो है, एस और पी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, एस के इलेक्ट्रॉनों को प्लस पी के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उसमें 10 को और जोड़ ऐड कर दोगे, तुम्हारा क्या निकल आएगा? तुम्हारा निकल आएगा वर्ग। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, इधर सुनो। मैंने कहा जो लास्ट में जो क्या दिखे, जो जो हमको लास्ट में क्या दिखे, मतलब कि वहां तक कोष दिखे, उसके क्या करना है, उसके एस इलेक्ट्रॉनों को और पी इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर 10 को अपनी तरफ से और जोड़ देना है, तुम्हारा वर्ग निकल आएगा। दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 3 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो 2 + 3 + 10 अपनी तरफ से कितने हो गए? यहाँ पास हो गए कितने? 15। तो 15वें वर्ग का तत्व है। जिसको न समझ में आया हो एक बार बताए तो मैं फिर से इसको क्या करूं, दोहराऊं, तो बताऊं तुमको क्या है। बताओ, आया? आया कि नहीं आया? अरे आया बाबा, आया कि नहीं आया? आया हो तो बताओ, नहीं तो मैं चलूँ आगे। बताओ, आया हो तो बताओ, नहीं तो मैं चलूँ आगे फिर। बताओगे? बताओगे? बताओ बताओ बताओ। नहीं बताओगे? चलो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं बता रहे हो तो। ठीक है, नहीं बताओगे? और ये कौन सा मैंने बताया था अभी, एस्ट्रोलियम क्या है, क्या नाम है इसका? इसका इसको कहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? ठीक है, लिखना किसी को तो लिख ले, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। लिखो, लिख लिया? और सुनो, तुमको पूरे तत्व बता दूंगा यार, कैसे मतलब दिल में बसा दूंगा, दिल में। और सुनो, मैं एक बात तुमको बता दूं, एक ट्रिक और सुनो, ध्यान सुनो। अगर 113, मैंने क्या कहा, 113 परमाणु क्रमांक से लेकर 100 कितना, 113 से लेकर 100 मान लो कितने तक, 113 से 118 तक मान लो, जितने तत्व हैं परमाणु क्रमांक कितने, 113 से 118 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, तत्व हैं, उनके अगर तुमको वर्ग आवर्त निकालने हैं, उनके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। देख लो, अब तुम कह रहे हो बच क्या सर जी, अब की साल तुम ये हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या ट्रिक पर पढ़ाओगे? हाँ बच्चों, मैं ट्रिक पर ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। ट्रिक व्रिक को मैं जब यूज करता हूँ जब उसका मेरे को पूरा पता होता है कि सही चलेगी कि नहीं चलेगी। जब चलती है तभी यूज करता हूँ, नहीं तो नहीं यूज करता, मैं कॉन्सेप्ट पर ही बात करता हूँ। ठीक है बच्चा? क्या मैंने कहा, क्या मैंने कहा, 113 से और बड़ा लिखो, 113 से 118 तक के तत्वों का
वर्ग तथा आवर्त। कैसे निकालोगे? पहले ऐसे लाइन खींच लो तुम, लाइन खींच लो ऐसे। अब क्या करोगे? दिख रहा है? देख लो ये चल रहा है नहीं चल रहा? चल तो रहा है मेरी जान। अब सुनो, इसमें क्या करना है तुमको? करना क्या है कि यहाँ पास तुमको लिख लेना, क्या यहाँ पास लिख लेना प्रमाण क्रमांक, प्रमाण प्रमाण क्रमांक, या जेल ही लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रमाण क्रमांक। और यहाँ पास क्या लिखोगे? यहाँ पास लिखोगे आवर्त, आवर्त, आवर्त या एन लिख लो। और क्या लिखोगे? इसके बाद में लिखोगे वर्ग। ठीक है, चल। जैसे हमारे पास आया 113 परमाणु क्रमांक वाला, 113 आया, 114 आया, 115 आया, 116 आया, 117 आया, 118 आया। अब ये हमसे कह रहा है, ये लोग मुझसे कह रहे हैं, अरे सत्येन भैया जरा हमको बताओ हमारा वर्ग और आवर्त बताओ। तो मैंने कहा बच्चा, मैंने कहा बेटा ध्यान सुनो, जो तुम्हारे ये जो लास्ट में जो अंत में जो दो दो वर्ड हैं यही तुम्हारा वर्ग है। अरे बच्चा जो ये दो वर्ड हैं यही क्या है तुम्हारा? वो क्या है? यही वर्ग है, यही वर्ग है। देखो जो तुम्हारे लास्ट में दो अंक हैं यही तुम्हारे वर्ग हैं। मैंने क्या कहा? जो तुम्हारे लास्ट में दो अंक हैं वही वर्ग हैं। मैंने क्या कहा? जो तुम्हारे लास्ट में दो अंक हैं वही वही वर्ग हैं। देखो यहाँ पास 117 का क्या लिख देंगे? 17 लिख देंगे, यही क्या है? आपका वर्ग है। और जो आपके लास्ट में 18 यही आपका क्या है? वर्ग है। और आवर्त आपका एक ही है। 113 तक के 114 से 113 से लेकर 118 तक के तत्वों का आवर्त केवल 7 ही होता है। सबका साथ साथ लिख दो, तुम्हारे त्रिक भन्नाट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, चलो नोट कर दो। मैंने क्या कहा? अगर 113 से लेकर 118 तक के तत्वों की बात की जाए कि उनका आवर्त सारणी में स्थान कहाँ होता है, तो क्या करेंगे? अगर 113 प्रमाण क्रमांक वाला तत्व है तो उसका लास्ट का 13 ले लेते हैं, बता देते हैं कि इसका वर्ग 13 है, और सीधी सी बात बता देते हैं इसका आवर्त 7 है और इसका वर्ग 13 है। और अगर 114 प्रमाण क्रमांक वाला तत्व है तो उसमें कह देता है इसका आवर्त 7 है और वर्ग वर्ग 14 है। चलो इसको नोट करो। अगर हमारा कॉन्सेप्ट भन्नाट है तो एक बार कमेंट पे भन्नाट जरूर लिख दें। चलो समझ में आ रही है ना मेरी बात? नोट कर दो, नोट कर दो, नोट कर दो। नोट हो गया? मेरे साथ नोट करते चलो, नहीं मजा नहीं आएगी, छूट जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगी। लिख गया? नोट करना, नोट हो गया? चलो आगे बढ़े, फिर हम बढ़े। लिख गया? लिख गया? चलो वीडियो को पॉज कर दो, नोट कर दो। नोट हो गया? सबको नोट हो गया? मैं जब मैं लिखा करूँ ना, जब मैं लिखा करूँ तो उसको नोट किया करो, और जब मैं थोड़ा शांत हो जाया करूँ ना तुम लोग लिख लिया करो, और जब मैं बोला करूँ ना तो पेन कापी रख दिया करो। ठीक है? मेरे साथ लिखा करो, नहीं ऐसे तुम लिख नहीं पाओगे। लिखते चला जाऊँगा, बोल रहा चला जाऊँगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मैं बात करूँ काहे की, मैं थोड़ी सी बात करूँ काहे की, ऑक्सीकरण संख्या की। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या लिखो। मैंने क्या कहा? ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है? हाँ, ऑक्सीकरण संख्या बताओ। वर्ग 13 वाले तत्वों की, नहीं हम सॉरी, वर्ग हमको 13 नहीं पढ़ना, वर्ग वर्ग 15 वाले, वर्ग वर्ग 15 वाले, वर्ग 16 वाले, वर्ग 18 वाले। मैंने क्या कहा? वर्ग 15 वाले, वर्ग 16 वाले, वर्ग 17 वालों की हमको क्या निकालनी है? ऑक्सीकरण संख्या। चलो यहाँ पर ऐसे लिख दो,
आराम से फेयर बढ़िया बना लो भाई, ऐसी फेयर बनाओ कोई देख लेना तो आपसे, आपकी प्यार से उसको प्यार हो जाए, क्या हो जाए, लव हो जाए। अब लव क्या होता है लास्ट में बताएंगे प्यार क्या होता है, ठीक है। आज तो थोड़ा डिस्कशन होगा जाता, आज डांटना दिया ना तुमको। ये एन है, आई एम सॉरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सुनो सुनो सुनो, इसमें क्या करना है आपको, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बताओ, बताओ इनकी ऑक्सीकरण संख्या बताओ। बताओ जल्दी बताओ, फिर मैं बता रहा हूँ समझ में। चलो इसको पहले वो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। इसका पहले क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते चलो अब। इसका इलेक्ट्रॉनिक बताओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक है सही तो है, परमाणु क्रमांक 7 होता है ना, और है ना, ये तो होता है। इसका होता है 8, इसका 9, ठीक है, ठीक है, ये तो है सही मैंने लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे हम, निकालेंगे क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पास यहाँ जाकर 1s2, 2s2, 2p3 मिला लो, 2 यहाँ पास ऐसे आ जाएगा, और 3 2 5। देख लो भाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करे भाई, पिछली वीडियो में जाए यार। अब इसके लिए कोई मंत्र थोड़े मार देंगे, कोई साधु बाबा थोड़े ना है हम। चौथा आ गया, ठीक है। यहाँ पास क्या कर देंगे, यहाँ पास इसका निकालेंगे तो देखो ये तो सब आप खुद से करो यार, नहीं इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो यार, फिर इतने ज़्यादा कमज़ोर हो तो फिर बादाम खाया करो। वैसे में बादाम खाने से दिमाग नहीं आती, दिमाग आता है ठोकर खाने से। क्या सर फिर से प्यार मोहब्बत की बात है। ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दैट्स इट। अब देखो बात की जाए इसका, इसकी क्या बात की जाए, देखो डीप में जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग सिर्फ ध्यान से बातों को सुने, बहुत मजा आएगी। तो यहाँ पास क्या है, इसके लास्ट में 5 क्या है, 5 क्या है, 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे 5 है ना। इसका न्यूक्लियस बनाते हैं जैसे, तो ये देखो ये क्या, इसमें इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 प्रोटॉन है, देखो बना रहा हूँ, न्यूक्लियस है, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाली में है 5। ये लो, बात समझ में आई, बात समझ में आई तो बढ़िया है। देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है कि यहाँ पास एक न्यूक्लियस है, उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ध्यान सुनो, ये हमारा कुछ ऐसे प्रकार का कुछ क्या, नाइट्रोजन का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीकरण संख्या की बात करूं, ठीक है, तो जो हमारा तत्व होता है वो क्या करता है, 8 तत्वों को लेकर संतुष्ट हो जाता है। क्या करता है, उसको अपना अष्टक पूरा करना होता है, क्या, उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है, मतलब अष्टक पूरा करना होता है। मैंने क्या कहा, हर एक तत्व अब सोचता है कि मुझको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं खा पी के बढ़िया तान के सो जाऊं। क्या कहता है, मुझको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं बढ़िया खा पी के आराम से तान के सो जाऊं। तान के मतलब कि आराम से बढ़िया भद्दा नींद में सो जाए, ठीक। कोई तत्व सोता होता नहीं है, बस इतना होता है कि वह मतलब कि स्थायी हो जाता है, अपने स्थान पर बैठ जाता है। तो यहाँ पास क्या करना है, यहाँ पास करना कुछ नहीं है, यहाँ पास देखते हैं कि इसको कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कि मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इस स्टेबल हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको 3 क्या करेंगे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये माइनस ग्रुप में 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या कर सकता है, 3 को ले सकता है ना, ले सकता है ना ये। सही है, सही है।
सही है। n माइनस का इवन होता है, ये तो होता है सही, सही है ना। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन ये खा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास रखने की जगह है, ठीक है। और ये अगर देगा तो कितना दे सकता है, तो अधिकतम ये दे सकता है कितने, ये अपने लास्ट लास्ट जो इसके मतलब जो लास्ट में जो कोष है, 5 कोष हैं इसके लास्ट में, ठीक है। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 की जगह है ना, 8 को पूरा करना होता है, 3 की जगह है। या तो क्या करे, ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। मैंने क्या कहा, इस जो हमारा नाइट्रोजन का जो ये क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब जो क्या है, जो हमारा इसका स्ट्रक्चर बता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने की जगह है, तो इसमें 3 माइनस एक खा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर भर सकता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा दे कितने सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो 5 है ना इसको लास्ट वाले में, तो ये 5 को दे सकता है। तो बड़ी दुविधा में देता है, ऐसे नहीं देता। तो मतलब कि इसकी रेंज है कि 3 से 5 की रेंज में इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इसका मतलब ये -3 खा सकता है, -2 भी खा सकता है, -1 भी खा सकता है, 0 भी खा सकता है, और 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, ठीक है। ये इसमें क्या होती है, इसकी ऑक्सीजन संख्या की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी मतलब इसकी संभावना की जाती है कि कितने इलेक्ट्रॉन दे ले सकता है, ठीक है, दे या ले सकता है। ये हमारी क्या होती है, हमारी क्या होती है, संभावना होती है कि इतने इलेक्ट्रॉन दे या ले सकता है, ठीक है। अब बात कीजिए ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का बताओ तो बताएं मॉलिक्यूल, तो उसी उसमें भी ऐसे ही मॉलिक्यूल बना देंगे, तो उसमें कितने आ जाएगा, इसमें -2 आ जाएगा। देखो सबका क्या कलर बना के एक समझ लो, जब समझ में आया तो उसकी बात अलग है, क्या फालतू टाइम पर बात करने से मतलब है, ठीक है। तो 2 को ले सकता है, अधिकतम दे कितने सकता है, अधिकतम दे सकता है 6, क्योंकि इसके बहादुर कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं बच्चा, देखो 6 होते हैं ना, 6 है ना बहादुर कोष में, तो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ पास कितने +6 लिख देंगे। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी हमारी 2 से लेकर 6 तक, कितने, 2 से लेकर 6 तक, 2 से लेकर 6 तक, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या है, ये हमारी रेंज है, ठीक है। कुछ इस रेंज में हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को मतलब कि डालेंगे निकालेंगे, समझ में आएगी। इसका होता है परमाणु क्रमांक 9। तो इसमें क्या होता है कि इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 से 7 के बीच में होगी ना, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अरे यार लास्ट में 7 हैं, लास्ट वाली कोर्स के, या तो क्या करे, ये जो जितने पी के हैं, जितने एस के हैं, ये या तो सबको दे दे, या तो 1 को दे दे, तो इसका काम बन जाए। या तो 7 को दे दे, या तो 1 को दे दे, काम बन जाएगा। तो इसके बीच में ये मतलब क्या कर सकता है, 1 को दे सकता है, 0 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। तो इस रेंज में ये इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ना समझ में फिर से रिपीट कर दूं, मुझको नहीं लगता कि तुमको समझ में आया होगा, मेरी पूरी संभावना तुमको आ गया होगा, ठीक है। और सुनो, नोट कर दो इसको। राम सिया राम, जय जय राम, जब जब होई धर्म कहे हानि, बाढ़ैया सुर अधम अभिमानी, राम सिया राम, जय जय राम। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, राम सिया राम, नोट हो गया, जय जय राम। चलो नोट हो गया होगा, इतना स्लो नहीं लिखते हो, बच्चा नहीं हो कोई, ठीक है। इतने तो मेरे छोटे छोटे भाई लिख लेते हैं, चुनके अगल बगल वाले हैं। अगर तुमको सुनो, या तो
या तो अगर तुम्हारे लास्ट लास्ट कोष में अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसका ऑक्सीजन संख्या 4 होगा। मैंने क्या कहा, अगर कोई तत्व है, जैसे क्या है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन के अंत में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब प्लस माइनस 4, ये 4 इलेक्ट्रॉनों को दे या ले सकता है, क्या सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता भी है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगर तुम्हारे पास 5 वाला है, जैसे बोरान है, तो इसकी इसकी संयोजकता कितनी होगी, मतलब इसकी 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 ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, 2,3 होती है ना, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 3,2,3 आएगा, तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, प्लस का 3 होगी। अगर मैं कह दूं कि इसकी कितनी होगी, तो ये कुछ मतलब सिंपल सी बातें हैं। तो सुनो, ये हमको ये सब, ये मतलब पुरानी बातें हैं, तुमको नई बातें क्या हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। अगर ऑक्सीजन संख्या अधिकतम बात की जाए, अब क्या है कि अधिकतम ऑक्सीजन संख्या की, तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कितनी हो सकती है और न्यूनतम ऑक्सीजन संख्या कितनी हो सकती है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमको जैसे निकालना है क्या, अधिकतम ऑक्सीजन संख्या, अधिकतम ऑक्सीजन संख्या, तो यहाँ पर लिख दो हैशटैग अधिकतम ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी कि हम क्या कर दें कि यहाँ पास n, मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या n मतलब क्या होती है, जो हमारा n प्लस का n जितना क्या हो, जो प्लस का n होगा क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, जो प्लस मतलब बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्या, ऑक्सीजन संख्या, ठीक है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को ये n से प्रदर्शित करते हैं बच्चा। ये n हमारा क्या है, सूचक है, क्या है, सूचक, बाह्यतम कोष, ठीक है, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होते हैं, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सुनो, और क्या होता है, अगर हमको क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या, कौन सी, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, n-8, ठीक है, n-8 क्या होती है, हमारी न्यूनतम ऑक्सीजन संख्या होती है, ठीक है। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा, 1 मिनट गाइस, दिख रहा है, अब दिख रहा है, बढ़िया। हाँ सुनो, हमको अगर अधिकतम ऑक्सीजन संख्या निकालना है तो हम उसके जो लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको कह देंगे क्या है, ये हमारा अधिकतम, जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में बाह्यतम कोष में उसको क्या कह देंगे, ये हमारी अधिकतम इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन संख्या है। और न्यूनतम ऑक्सीजन संख्या के लिए क्या करते हैं, जितने लास्ट कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको -8 से घटा देंगे, तो हमारी कितनी निकल आएगी, वो हमारी न्यूनतम ऑक्सीजन संख्या निकल आएगी, ठीक है। चलो इसको लिख लो, लिख गया, लिख लो, नोट कर लो, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रही कुछ सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग डालो क्या, अब तुम डाल दो, अब तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, अब यहाँ पर डालो पी ब्लॉक। वो क्या था, वो आपके बेसिक थे, मैंने क्या करो एक, अब तुम्हारा मान लो, अब तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है क्या, अब तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है पी ब्लॉक, ठीक है, मजा आई, चलो, ठीक है। स्टार्ट करूँ मैं अब, चलो देखो, हमको क्या करना है,
जैसे मैं तुमको बता दूं, जैसे हमको क्या करना है, हमको नाइट्रोजन फैमिली हम ले लेते हैं पहले से। सबसे पहले क्या लेते हैं हमको, देखो हमको यहीं से पढ़ना 15 में से, ठीक है, 15 वर्ग से हम पहले उठाते हैं कौन सी, 15वां वर्ग उठाते हैं, ठीक है। तो देखो तुम्हारे स्कूल में इतना ही पढ़ाया जाएगा तुमको, देखो ऊपरी ऊपरी बता दिया जाएगा, ऊपरी ऊपरी बातें मैं देखो डीप में जाके बता रहा हूँ, ठीक है, उन बातों पर ध्यान दो। तो मैं थोड़ा डीप में जाऊँगा, तुम लोग उन पर मतलब कि ध्यान देना बढ़िया अच्छे से, ठीक है। तो चलो मैं मैं पहले स्टार्ट करता हूँ नाइट्रोजन फैमिली। कौन सी, नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ पर डालो नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, बीमार, विस्मित, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोजन, इसको कहते हैं फास्फोरस, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्सेनिक। इसका क्या क्या नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम बताओ जल्दी से। इसका तो नाम विस्मित है, नीचे वाले का इसका क्या नाम है बताओ जल्दी से। इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम एंटीमनी, 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 क्या है इसका नाम, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी, एंटीमनी। इसका नाम आर्सेनिक, इसका फास्फोरस मतलब कि नाइट्रोजन, इसका इसका क्या नाम है, इसका नाम है एंटीमनी, इसका नाम विस्मित, विस्मित, स्मित नहीं विस्मित। इसका परमाणु क्रमांक 7, इसका कितना हो जाएगा, 15। इसका देखो तुमको एक चीज बता रहा हूँ, 15 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 51, कितना नहीं 33 होगा, 33, इसका 51, इसका 83। सुनो, अब सुनो, आराम सुनो मेरी बात को। तुमको क्या करना है, 7 में पहले जोड़ देना कितना, 7 में पहले दो कितना जोड़ना है, 7 में पहले इस देखो 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 का, आप 8 का डिफरेंस है, 8 का प्लस 7 में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 15, ठीक है। 15 में तुम कितना जोड़ दोगे, 15 में जोड़ दो कितना, 18 जोड़ दो, 15 में 18 जोड़ दोगे कितना पहुंच जाएगा, 33, 33 में 18 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51, 51 में इतना जोड़ दो कितना, 33 जोड़ 32 जोड़ दो कितना हो जाएगा, कितना जोड़ दोगे, 32 जोड़ दोगे हो जाएगा 83। तो यहाँ पास लिख लो क्या, यहाँ पास क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना पहले, 8 फिर 18 फिर 18 फिर 32। तुमको कुछ ऐसे जोड़ना है, पहले जोड़ना है 8 फिर 18, 18 32, 8 18 18 18 32, 8 18 18 32, ऐसे जोड़ दो, तुम्हारे क्या आ जाएंगे, तुम्हारे ये तुम्हारा आ जाएगा प्रमाण क्रमांक, ठीक है, ठीक है। ये प्रमाण क्रमांक तुम्हारा निकल आया, तो ऐसे तुम प्रमाण क्रमांक निकाल लोगे, ठीक है। अब बात की जाए, देखो मैं डीप में जाके बताऊंगा, कोई अबे भागो दौड़ो नहीं, आराम से बिल्कुल, जो समझ में नहीं आया वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो ये जो हमारी ये कौन सी, नेपाल मतलब पाकिस्तान, नेपाल पाकिस्तान मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस, ये हमारी क्या है, इसको नोट करना है, इसको नोट कर दो पहले, इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि ये वाला भाग, अरे इसको याद कर दो, 8 18 18 18 32 जोड़ना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, चाहे इसको भी लिख लो बहुत है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो हमारी नाइट्रोजन फास्फोरस हैं ये कैसी धातुएं हैं, ये कैसे तत्व, कौन सी धातु हैं बताओ, कमेंट में लिखो। और बताओ ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, और ये क्या है बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो, तो फिर मैं बता रहा हूँ आगे। हाँ चलो बता रहा हूँ मैं, देखो ध्यान सुनो, ये हमारी क्या है, ये हैं अधातुएं, क्या हैं अधातुएं, क्या है अधातुएं, क्या है अधातुएं, इसको क्या कहते हैं धातु, ये क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन मेटल, क्या कहते हैं नॉन मेटल, मतलब धात मेटल नहीं है, नॉन मतलब नहीं है, ओए होए नहीं है तो नहीं है। और अधातु इनको क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं जल्दी बताओ, आर्सेनिक और आर्सेनिक और ये इसका इसका नाम क्या है, इसका नाम एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसी धातुएं हैं बताओ, ये हैं उपधातुएं, क्या है उपधातुएं। सुनो सुनो ध्यान सुनो अबे दिल में बसा दूंगा, दिल में, नाम फिजिक्स वाला है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टिपिकल मेटल, टिपिकल मेटल, टिपिकल धातु। ये मतलब कि हाँ यार टिपिकल धातु मतलब पूर्ण रूप से धातु नहीं है ये भी,
टिपिकल धातु डाल दो, टिपिकल मेटल, पूर्ण रूप से नहीं है, मतलब उपधातु से ज्यादा प्योर है, मतलब उपधातु से ज्यादा अच्छी धातु है ये, ठीक है। तो मतलब उपधातु से ज्यादा अच्छी है, ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा अच्छी कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। ये अधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ये मतलब क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनके पास काम क्या होता है, अधातुएं ये क्या करती हैं, ये अपने से धनायनों को नहीं देती, क्या करती हैं, ये धनायन नहीं देती, क्या करती हैं, ग्रहण करती है ना, ये निगेटिव होती हैं, है ना, ये तो बात है, ये निगेटिव होती हैं और ये क्या करती हैं, ये H प्लस आयन देती है, ये तो बात है धातुएं, ये तो क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को दान करती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये धनायनों को ग्रहण करती हैं, ये मतलब धातु किसे कहते हैं, धातु जो क्या करती हैं, धातुएं 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 क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं, है ना, अधातुएं अधातुएं ग्रहण करती हैं। तो उपधातु क्या होती है, देखो यहाँ पास पहले अधातु तो ऊपर ही जो ऊपरी तत्व है वो धातु है, और नीचे नीचे उपधातु है, और नीचे क्या है, टिपिकल धातु है। तो इसमें क्या है कि देखो पहले अधातु था, फिर वहां से देखो ऊपर से आए तो क्या मिला हमको, धातु, अधातु से मिल गया हमको उपधातु, अधातु से मिल गया नीचे आने पर उपधातु, उपधातु से मिल गया हमको टिपिकल धातु। तो देखो यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पर धातुओं का गुण बढ़ रहा ना, तो पहले अधातु था फिर उपधातु हुआ, उपधातु से टिपिकल धातु हुआ, तो यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास धात्विक गुण बढ़ रहा है, देखो क्या होगा यहाँ पर धात्विक गुण बढ़ रहा है, तो लिखो क्या, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे नीचे जाने पर, सॉरी जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि मैंने क्या कहा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है। तो इतनी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। और सुनो मेरी बात, धातुएं क्या होती है, मैंने क्या कहा, जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति हो या जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं, धात्विक गुण कहते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया, बहुत अच्छे बताया, धातुएं उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रहती है, इलेक्ट्रॉन देती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करती हैं, ठीक है, जो प्लस आयनों को क्या करती हैं, देती हैं, या इलेक्ट्रॉनों को देती हैं, वही बात है, तो देती हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगी, सॉरी जैसे जैसे हम नीचे आऊंगा क्या होगा कि हमको क्या होगा कि, कौन है, कोई है, कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जब देखो पहले आधातु था, उपधातु हुआ, टिपिकल धातु हुआ, तो क्या करेंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या था, यहाँ पास क्या था कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर हमारा क्या होता है, जेड, जेड मतलब क्या होता है, जेड अभी बताया था, जेड इफेक्टिव जो क्या होते हैं, जो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्या होता है, घटता है, ऊपर से नीचे आने पर न्यूक्लियर चार्ज घटता है, तो क्या होता है, हमारा जेड घटता है, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पास, इसके अपोजिट इसका आकार बढ़ेगा, मतलब इसका आकार बढ़ेगा, आकार मतलब आकार को लिखता हूँ, आकार क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, इसका आकार बढ़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई, देखो यहाँ पर देखो, अरे सुनो मेरी बात, जब ऊपर से नीचे आएंगे नेपाल से हम जब बिस्मित में आएंगे तो क्या होगा, इसका आकार बढ़ेगा, और इसकी क्या होगी, इसके न्यूक्लियर में क्या, जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है वो घटेगा, ठीक है। और क्या मैंने कहा, और इसमें क्या होगा, इसमें एक काम और होगा, इसमें कोषों संख्या बढ़ेगी, इसमें देखो इसमें कितने होंगे, इसमें केवल इसमें 2 कोष होंगे, ठीक है, इसमें कितने कोष होंगे, इसमें 3 हो जाएंगे, तो इसमें कोषों संख्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, कोषों की संख्या बढ़ेगी, कोष बढ़ेंगे, ठीक है, कोष बढ़ेंगे। जब ऊपर तीर लगाओ तो मतलब बढ़ेगा, नीचे तीर लगाने का मतलब घटेगा, ठीक है। तो इसको नोट करो,
बस इतनी बात थी। ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार रिपीट कर, पहले नोट करो फिर रिपीट कर रहा हूँ। नोट करो, समझ में आ गया हो तो फिर रिपीट कर रहा हूँ। नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर दो तो बताना जब नोट हो जाए। ठीक, नोट हो गया? नोट हो गया? चलो बस, बस अब टाइम, अरे यार कहाँ गिर गया? चलो रखा है कि कहाँ गिर गया यार? नोट हो गया? पहले मेरी बात फिर सुनो। जब नाइट्रोजन फैमिली से ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है। और सुनो, जो नेपाल, जब हम, जो हमारा क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन फैमिली है, उसमें जो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है तो क्या होता है, आकार 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 बढ़ता है और कोषों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, ये बात लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, ऊपर नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। और क्या लिख दोगे, नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातुएं हैं, और आर्सेनिक और ये हमारा एंटीमनी क्या है, ये उपधातु हैं, और बिस्मिथ क्या है, टिपिकल धातु है। धातु सिंपल से धातु लिख दोगे तो बात सही है, या टिपिकल धातु, ये देखो मतलब कि ये बहुत क्लियर उत्तर है। ठीक है, तो इसको क्या है, धातु कह दोगे फिर भी सही बात है। ठीक है, तो क्या कहोगे, इसको टिपिकल धातु या धातु ही कह दोगे तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर दो। ठीक है, और क्या करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक निकालना है तो क्या करेंगे, पहले पहले इसका 7 तो पता होगा, तो 7 में 8 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। 15 15 में 18 जोड़ेंगे, तो पहले 8 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना है, फिर 18 जोड़ना, 18 8 18 18 32 लिखा है बगल में, इसको नोट कर दो अच्छे से। ठीक है, निकाल रहा हूँ। अब तुमको लिखना कुछ फैक्ट, क्या लिखना, कुछ फैक्ट लिखना है। क्या फैक्ट? अब तुम यार बार बार यही सोचते रहोगे क्या तुम फैक्ट से ही पढ़ाओगे क्या, फैक्ट से? तो मैं बेटा फैक्ट से ही पढ़ाता हूँ, फैक्ट से। फैक्ट, तथ्य। तथ्य क्या है, जैसे हमारे पास क्या है वही लिख लो, पहले लिख लो। पहले तुमको क्या लिखना है, वही लिखना है। क्या लिखना है, जैसे क्या लिखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और क्या है, सब बीमार हैं, हम लोग तैयार हैं। देखो इसमें मैंने क्या बताया था, देखो एक इसको देख लो, ऊपर वाला देख लो, नीचे वाला देख लो, इन दोनों देख लो, सब समझ में आ जाएंगे। पहले देखो इसका, पहले लिखते हैं इसका, लिखते हैं क्या, इसका ऑक्सीकरण संख्या की संभावना कितनी हो सकती है, या तो 3 हो सकती है या 5। ठीक है, या इसमें क्या होगा, इसमें कितना होगा, ये भी -3 और +5 करता है। ठीक है, सिंपल से दोनों 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 बातें सही हैं। क्या ये दोनों क्या कह रहे हैं, या तो ये 3 दे सकता है, या तो ये 5 नहीं, या तो 3 ले सकता है, या तो 5 दे सकता है। ये भी कह रहा है मैं 3 ले सकता हूँ या 5 दे सकता हूँ, दोनों दोनों कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों की जो संभावनाएं हैं बराबर हैं। पर एक बात सुनो, जो हमारा विस्मित है ये 5 इलेक्ट्रॉनों को कभी नहीं देता। मैंने क्या कहा, ये कभी अपने ऊपर +5 पॉजिटिव नहीं एग्जिस्ट करता। मैंने क्या कहा, अरे वही बात है यार, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, विस्मित कभी अपने ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ये जल्दी से अपने ऊपर 5 चार्ज नहीं लेता। और सुनो, ये लेता है, ये ले सकता है, और अगर इसको भी दिलाएंगे तो ले लेगा। अरे मैंने क्या कहा भाई, करने सब कुछ हो जाता है, ले भी सकता है। अब इसके अंदर बहुत जोर डालोगे, अरे ले ले यार, ले 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 यार, तो यार दे दे, तो ले लेगा यार, तो दे देगा, मतलब लेने देने की दोनों प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसमें क्या होगा कि ये 5 बहुत मुश्किल मुश्किल में क्या होता है, ये बहुत मुश्किल में Pi 5 पॉजिटिव दिखाता है। ठीक है, बहुत मुश्किल में। ठीक है, मजा आई। और मैंने क्या कहा, यही बात है, ये क्या करेगा, या तो 3 लेगा या तो 5 दे सकता है। ठीक है, अपने या तो पूरे अपने जो लास्ट वाले कोर्स के क्या होगा, जो जितने लास्ट में इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको या तो पूरे पूरे दे देगा, या तो 3 ले लेगा, तो उसका क्या होगा, काम पूरा हो जाएगा। या तो क्या करेगा, या तो ये 3 नहीं, या तो ये 5 दे देगा, या तो 3 ले लेगा, तो मतलब कि 3 मतलब कि अपने ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है, कोई बात नहीं।
चलो अभी आगे समझ में आएगी बात। मैंने क्या कहा, इसकी इतनी मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई नहीं आई? हम्म। इसके ऊपर मतलब कि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव, बी आई 3 पॉजिटिव, ये सहमत करता है। ये ज़्यादा, इसमें देखो क्या मैंने कहा कि बी बी विस्मित क्या करता है, थ्री थ्री पॉजिटिव, थ्री पॉजिटिव पर क्या होता है, थ्री पॉजिटिव पर ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा खुश रहता है, ज़्यादा स्थायी रहता है या खुश रहता है, ज़्यादा स्थायी रहता है, स्थायी रहता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा विस्मित 3 पॉजिटिव पर क्या होता है, ज़्यादा स्थायी रहता है, ठीक है। ठीक है। और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो की 2 ही संभावना है, या तो ये प्लस पॉजिटिव या तो ये, ठीक है। तो इसमें 2 संभावना है, या तो क्या करेगा, इसकी ऑक्सीजन संख्या, इसकी मतलब न्यूनतम 5, मतलब न्यूनतम 3 ले सकता है और अधिकतम 5 दे सकता है। यही हमारी इसकी क्या प्रायिकता है। तो सुनो, कम परमाणु क्रमांक, अब तुमको मैं समझाऊँ, क्या बात समझाऊँ, मैं तुमको समझाता हूँ क्या, कि ये कब कब ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा और ये कब 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि क्या करेगा कि ये कब मतलब कि 5 प्रोटॉन लेगा, कब कब 5 इलेक्ट्रॉन देगा। ये बात समझाऊँ तुमको, ठीक है, तब मजा आएगी, अभी नहीं मजा आएगी। लिखा है कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। मैंने क्या कहा, मुझे समझ में आ रहा है, तुमको एक बात समझ नहीं आ रही। तुमको क्या नहीं समझ में आ रहा कि कम परमाणु क्रमांक और ज़्यादा परमाणु क्रमांक मैं तुमको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो इसका परमाणु क्रमांक कम है, देखो ये मान लो क्या है, ये मान लो न्यूक्लियर है, ठीक है। ये प्रतीक कक्षाएं हैं, ठीक है। ये भी प्रतीक अच्छा है, ठीक है। इसका मान लो क्या है, इसका मान लो कम परमाणु क्रमांक है, क्या कम परमाणु क्रमांक है, कम परमाणु क्रमांक है, ठीक है। और इसका ज़्यादा परमाणु क्रमांक है, ज़्यादा परमाणु क्रमांक है, ठीक है। पॉजिटिव, चलो मत लिखो इसको, हटाओ इसको, मिटा दो, कोई बात नहीं। समझाना मैं चाहे समझाऊँ, मैं कैसे भी समझाऊँ, वो मेरी दिक्कत है, ठीक है। अब मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ कि ये कब क्या करेगा, मतलब ज़्यादा मतलब कि ये मतलब कि मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जल्दी से खा, मतलब कि देता नहीं या तो लेता नहीं है, ठीक है। सुनो, जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक कम है, और विस्मित है, जिसका क्या है, विस्मित क्या है, विस्मित क्या करता है, विस्मित के पास, विस्मित क्या करेगा, उसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, 83 है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसका परमाणु क्रमांक 83 है, ठीक। तो इसके पास अगर कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, इसके अंदर आएगा 1s2 आएगा, 2 या तो 2p आएगा। तो जो होता है 1s2 होता है, ये जो हमारा एस नाम का होता है, S2 होता है, ये बहुत बड़ा वीर आदमी होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा, इसके जो इसमें जो गार्ड लगे होते हैं, अब जिसके इनके इनके बीच में जो होता है ना कोष, उन वो क्या करते हैं, इस पर क्या लगाते हैं, अनुरक्षण प्रभाव लगाते हैं। मैं कल बताया था ना, क्या बताया था, अनुरक्षण प्रभाव लगाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, या इसको मतलब बचाता है, इसको मतलब कि अपनी अपनी ओर आकर्षित करने से इसके इलेक्ट्रॉनों को बचाता है। तो यहाँ पास ये गार्ड लगे होते हैं, तो ये कौन सा है, एस गार्ड है, और इससे छोटा होता है पी गार्ड, पी गार्ड से छोटा होता है, छोटा होता है। ये गार्ड हैं, क्या है, चौकीदार हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें एसपीजी सब आएंगे, तो इसमें क्या होगा, एस वाला बड़ा है, एस वाला बड़ा है, एस वाला बड़ा है, पी वाला इससे छोटा है थोड़ा, और डी वाला, ये पी वाला है, डी वाला क्या है, इससे छोटा है, और एफ वाला बिल्कुल से चिंदी सा है, ठीक है, बउआ है। तो इसमें इसमें क्या है, ये पहले क्या होगा, इसमें एस होगा, फिर पी होगा, ठीक है। अरे सुनो, जो
अरे और बड़ा बनाता हूँ पहले इसको, ऐसे। ये क्या है, मान लो कोस है, ठीक है। इसमें मान लो क्या है, ये एस, ये एस ब्लॉक है, ठीक है। और ये पी है, ठीक है। ये एस के तत्व हैं, ये मतलब ये इसमें एस के एलिमेंट हैं, इसमें पी के एलिमेंट है, इसमें पी के दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो मतलब छोटा वाला तत्व है, ये छोटा वाला ये मतलब कम परमाणु क्रमांक वाला है। तो क्या करेगा, इसका जो क्या है गार्ड जो है पी, ये बड़ा है, तो इसको इसको मतलब घसीटे रहेगा। तो क्या क्या करेगा, ये मतलब 5 इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाएगा, क्योंकि इन दोनों को थामे रहेगा ना। हमने क्या कहा कि इसका छोटा परिवार है, तो छोटे परिवार में जो सदस्य है बड़ा का है, तो इन दोनों दोनों अपने बच्चों को संभाल रहेगा, इनको बाहर निकलने नहीं देगा। तो ये मतलब कि पाँच पाँच चार्ज, ये मतलब कि जैसे नाइट्रोजन है तो ये जल्दी से 5 इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है। समझ में बात, मैंने क्या कहा, नाइट्रोजन ग्लास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से 5 इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पाता, क्योंकि छोटा है ना। तो इसमें जो गार्ड लगे होते हैं बड़े बड़े लगे होते हैं, देखो देखो कितना बड़ा गार्ड है, ठीक है। इसका गार्ड चिद्दी सा है, पिद्दी बुदा है लास्ट वाला। तो इसमें जो एसपी होगा, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉनों वालों को, जो हमारा एस वाला है, तो इसको क्या करेगा, ये वाला गार्ड छोटा हुआ गार्ड एक पकड़ के अपनी तरफ खींच ले, एक न जाए दे। और लास्ट वाले जितने एम पी है, P3 है ना, पी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले के। तो ये क्या करेगा कि इसको जाने देगा कि तू जा, तू जा, तू तू बेवफा, तू जा सकता है। और ये क्या है, ये हमारा छोटा जो पिद्दी बुदा है ना हमारा, एफ वाला एफ वाला जो हमारा ये क्या है, एफ वाला जो हमारा बंदा है, इसको जाने नहीं देगा कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुमको जाने नहीं देंगे। तो हमारा एफ वाला जो हमारा गॉड है, इस एस वाले को जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये क्या है, ये क्यों नहीं जाने देगा, इसी इसको इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, अक्रिय युग्म। अक्रिय युग्म के कारण क्या होता है, ये क्या करेगा कि ये क्या करेगा, अक्रिय युग्म के कारण, अक्रिय, यहाँ पर तो अक्रिय युग्म है ना, यहाँ पर देखो जो हमारे, इसीलिए ये क्या होता है, ये हमारा क्या अक्रिय है, इसको नहीं जाने देगा, ये इसको पकड़े रहेगा, ठीक है। तो 3 को जाने देगा, तो इसको कहता तू जाता तो तू जा, मैं तो उसको नहीं रोकूंगा, ठीक है। तो उसको जाने देता है, इसलिए क्या होता है, इसमें क्या लिख दोगे, बिस्मित क्या करता है, बिस्मित बिस्मित अक्रिय अक्रिय युग्म के कारण, अक्रिय युग्म के कारण क्या करता है, 5 5 मतलब कि 5 चार्ज अपने ऊपर रखना पसंद नहीं करता। क्या करता है कि अक्रिय युग्म के कारण ये हमारा बिस्मित बिस्मित Bi5 पॉजिटिव पर स्टेबल या स्थायी नहीं होता, और Bi3 पर स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अक्रिय युग्म के कारण देखो इसको पकड़े है ना, तो ये अक्रिय हो जाएगा, और इसको तू कहेगा तू जा ना रे, तू जा रे बाबा, तू जा, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पास। और ये तो भाई क्या है, ये तो जम के प्यार करता है, जम के प्यार मोहब्बत करता है। इसमें तो कुछ, इसकी तो कोई कहने की बात ही नहीं। इसका तो मन होगा तो इसमें तो दोनों बातें हैं, इसको तो जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा, इसमें क्या करोगे जबरदस्ती करोगे तो दोनों मतलब दे सकता है और ले भी सकता है। तो इसमें इसमें क्या कहना है, इसमें तो इसको छोड़ो। इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं, एक छोटा वाला गार्ड इसको पकड़ लेता है। अब छोटा सा बंदा है, इसको पकड़ेगा, दोनों दोनों कहाँ पकड़ पाएगा, ये साला खुद ही पिद्दी बुदा है, ठीक है। ये खुद पिद्दी बुदा है। अब बड़ों वालों से पंगा लेगा तो इसको इसको पैर नहीं देंगे अच्छे से, तो क्या करेंगे, एक को ही पकड़ेगा और इसको कहेगा तू तू जा रे बाबा, हम तुझसे नहीं लड़ेंगे। तो इसको पकड़े रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, अक्रिय युग्म के कारण, अक्रिय युग्म के कारण, अक्रिय युग्म के कारण बिस्मित बिस्मित क्या करता है, अपने ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट या नहीं रखता चार्ज, आवेश में हिंदी पढ़ा रहा हूँ ना, आवेश नहीं रखता। समझ में आई बात, समझ में आई, ठीक है। समझ में आई नहीं आई, समझ में आई हो तो बताओ, नहीं तो फिर से बताओ, समझ में आई नहीं आई, चलो नहीं समझ में आई तो फिर समझ में आ जाएगी, मिटा दूँ, चलो मिटाता हूँ मैं, कितना बड़ा, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक्टिव युग्म के कारण इस पर Bi5 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि अब तो समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया ना, तुमको कोई समझाने वाला शायद इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ फिर, ठीक है।
मैंने क्या बताया कि एस ब्लॉक को क्या करता है, पकड़ लेता है। ठीक है, तो क्या क्या करेगा, जब इसको पकड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इस ब्लॉक को छोटा वाला एफ एफ वाला बंदा क्या करेगा, उसको पकड़े रहेगा कि तुमको जाने नहीं देंगे, कि तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुमको हम पकड़े रहेंगे। ठीक है, और पी वाले तुम जाओ। तो इसमें क्या कर सकते हो कि एस ब्लॉक के तत्व, या यहाँ पर लिख दो क्या, एस ब्लॉक वाला तत्व क्या, एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं, यहाँ पर लिख दो क्या, लिख दो एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन युग्म युग्म भाग नहीं ले पाते, मतलब कि बाहर नहीं जा पाते, भाग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाते हैं, वो आखिरी युग्म का कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक है, आखिरी युग्म प्रभाव के कारण नहीं बाहर जा पाते हैं। तो एक तुम्हारे पास क्या है, एक तुमको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो सॉल्व करो। क्वेश्चन 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 क्या है सर जी का, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमको बताओ बी आई बिस्मिथ बिस्मिथ पर 3 पॉजिटिव या Bi 5 पॉजिटिव, इसमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण मतलब इसमें से, मतलब इसमें, हाँ, में से कौन ऑक्सीकारक है, में से कौन ऑक्सीकारक है, बताओ। हिंट दूँ, कुछ हिंट दूँ, सुनो मैं क्या कहता हूँ। Bi 3 पॉजिटिव और Bi 5 पॉजिटिव में से ऑक्सीकारक कौन है, इसमें मतलब कौन इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है, और मतलब कौन दान कर सकता है, कौन दान नहीं कर सकता, बताओ जल्दी से बताओ, बताओ। बताओ, जल्दी बताओ। ये तुम्हारे पेपर में पूछे जाएंगे इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, बताओ जल्दी बताओ। अगर तुमने बातों बातों को ध्यान से सुना होगा ना, तो इसको बात कह दोगे, इसको आराम से बात कह दोगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि Bi, देखो आंसर देखो इसका, आंसर देखो, आंसर क्या होगा कि जो Bi 3 पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या है, ये हमारा स्थायी है, स्थायी है। अब इसको सोने दो, इसको परेशान मत करो। और Bi पॉजिटिव क्या है, Bi 5 पॉजिटिव, Bi 5 पॉजिटिव क्या है, ये अभी क्या है, अस्थाई है। क्या अस्थाई है, अस्थाई है। अब इसको स्थायी करने के लिए इसमें से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करवा देंगे। तो Bi क्या करेगा, Bi क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा निकाल देगा। तो Bi 3 पॉजिटिव बना लेगा और स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीकारक हो सकता है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये अपने 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 कोष से, ये अपने कोष से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है, जिससे ये Bi 3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि Bi 3 पॉजिटिव पर ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्यों होता है, मैंने अभी सब बताया है क्यों होता है, अभी बताया यार। अब फिर से जाओ वीडियो पर छिल को देखो, मैंने क्या बताया कि Bi 3 पॉजिटिव क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अक्रिय युग्म होता है। अक्रिय युग्म क्या है, जो हमारा एस को क्या करता है, हमारा एफ ब्लॉक वाला जो हमारा बंदा है उसको पकड़े रहता है। अब बंदा नहीं होता वहाँ पास कोई, वहाँ पास कोई लड़का वड़का नहीं होता उस कोष के अंदर। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना, यहाँ पास न्यूक्लियस के बारे में समझना होता है। ठीक है, तो थोड़ा पानी पी लो, आप भी पी लो, फिर समझाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम्म 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 सुनो, जो बिस्मिथ होता है 3 पॉजिटिव पर ज़्यादा स्टेबल होता है, और बी ज़्यादा स्टेबल माना जाता है या होता है। और Bi 5 पॉजिटिव में अभी मैंने प्रूफ किया है क्यों होता है ज़्यादा स्थायी। मैंने क्या कहा था, अक्रिय युग्म के कारण ज़्यादा स्थायी होता है। ऑक्सी मैंने पूछा ऑक्सीकरण कौन है, इसमें किसका ऑक्सीकरण हो सकता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को दान करना। मतलब इसमें देखो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पास क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पास चार्ज कम हो रहे हैं। देखो पहले 5 था 3 हो गए, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ ना। पहले देख इधर 5 था, इधर 3 हो गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ ना। तो इसका ये ऑक्सीकारक काम है, ये ऑक्सीकारक काम कर रहा है ना। देखो पहले 5 था 3 हो गया, इसका ऑक्सीकरण हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो ये ऑक्सीकारक मैंने अभिक्रिया भी बता दी, और तब तो बता ही दिया, तो क्यों होता है, तो बात समझ में आ गई हो तो एक बार
तो अपना एक बार अपना धर्म निभा दें। मेरा कहने का मतलब क्या है, समझ गया होंगे। तो अपना काम कर दूँ, ठीक है। बस आज बस यहीं तक। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो बताओ, ना समझ में आया हो तो बताओ, और रिपीट करूँ मैं, ना मजा आई हो तो बताओ, नोट कर दो। चश्मा लगाने की हमारी पुरानी स्टाइल है, समझ में आया? चल, समझ में आई बात? रिकैप कर दूं, फिर से बताऊं? बहुत बढ़िया, सुनो मेरी बात। हमने पहले क्या बताया, हमने बताया कि हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली क्या है। मैंने बताया नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास आता है फास्फोरस, पहले पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आता है आर्सेनिक, फिर उसके बाद आता है हमारा एंटीमनी, एंटीमनी के बाद आता है हमारा क्या, एंटीमनी के बाद आता है हमारा क्या, बताओ जल्दी से बताओ। एंटीमनी के बाद हमारा आएगा बिस्मिथ, बिस्मिथ में क्या होता है, जो हमारे हमारी आश्रित संख्या की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे लास्ट के कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें जितने की कमी या जितने कमी होती है उसको कहते हैं क्या, उसमें उसको कहते हैं न्यूनतम, न्यूनतम आश्रित संख्या। और जितने हमको देने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, अधिकतम। जो हम मतलब कि जितनी हम न्यूनतम मतलब कि ले या दे सकते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आश्रित संख्या कहते हैं। और हमने क्या बताया कि अगर हमको क्या निकालना है, अधिकतम न्यूनतम संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम अधिकतम न्यूनतम संख्या के लिए हम जितने हमारे लास्ट जो हमारा तत्व होगा उसके लास्ट वाले कोष के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे अधिकतम, अधिकतम आश्रित संख्या। और सुनो, जो हमारे क्या है, जो हमारी न्यूनतम आश्रित संख्या होती है उसको n-8 कर देते हैं। मतलब कि जितने हमारे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से 8 को घटा देंगे तो हमारा न्यूनतम अधिकतम संख्या आ जाएगी। देखो एक बार रिपीट करता हूँ अपने मन से खड़े खड़े। तो न्यूनतम आक्सीय संख्या निकल आएगी। और हमने बताया कि कौन कौन तत्व कितने कौन मतलब कितने में स्टेबल होता है। मैंने समझाया, बढ़िया चित्र बनाकर समझाया। बस आज बात थोड़ी ही थी लेकिन समझाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन था। अगर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा तुमको, नहीं तो तुम भूल जाओगे। लेकिन एक बार पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बात तो मेरी कहने का मतलब ये है। तो अगर मज़ा आई हो तो बताओ, अगर अभी भी न क्लियर हो तो बताओ, तब तुम न याद हो तो बताओ। और मैंने क्या बताया, तो तुमको परमाणु क्रमांक निकालना है। अगर परमाणु क्रमांक निकालना है तो क्या करोगे, परमाणु क्रमांक निकालना है तो तुमको क्या करना है, 8 प्लस, फिर 8 प्लस 18, 18 8 करोगे, प्लस फिर 18 करोगे, फिर 18 करोगे, फिर 32 कर दोगे तो तुम्हारा निकल आएगा क्या, परमाणु क्रमांक निकल आएगा। क्या मैंने बताया, 113 से 118 तक के परमाणु क्रमांक अगर मतलब कि पता करना है कि इसका अवसानी स्थान कौन सा है, तो अगर 113 लास्ट में है तो 13 हमारा क्या होगा, वर्ग होगा, सॉरी क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा, क्या होगा, नहीं आई एम सॉरी, हमारा मतलब 113 13 है ना परमाणु क्रमांक, तो उसमें हमारा 13 क्या होगा, वर्ग होगा। और जितने हमारे 113 से 18 तक तत्व है ना उनका सबका आवर्त 7 होता है। और जितने हमारे लास्ट के 2 अंक होते हैं वही उसका क्या होता है, वर्ग होता है। अगर 113 है तो उसका 13 वर्ग होगा, अगर 114 है तो उसका वर्ग 114 होगा, अगर 115 वर्ग में है, अगर 115 परमाणु क्रमांक है तो उसका 15 वर्ग में होगा, अगर 116 परमाणु क्रमांक है तो उसका वो सातवें आवर्त और 17वें वर्ग में होगा। अगर 18 मतलब कि 18 118 परमाणु क्रमांक है तो कहाँ होगा, 18वें आवर्त, सॉरी 18वें वर्ग और 7वें आवर्त में होगा। तो अगर जल्दी जल्दी बोलने में कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मुझको खुद हड़बड़ाहट हो रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई, मैंने बात में भी रिपीट कर दिया कि मैंने क्या क्या बताया। और मैंने बहुत सारी बातें बताई है, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या बताया और क्या बताया मैंने, और बताया था क्या, मैंने बताया था क्या, अक्रिय युग्म क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, जो जो मतलब क्या करते हैं, जो जो मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, जो मतलब कि बाहर निकलने में क्या होता है, उनको उनको दिक्कत होती है, वही मतलब अक्रिय बने रहते हैं। जो मतलब कि कोषों से बाहर नहीं निकल पाते, वही क्या करते हैं, अक्रिय युग्म का मतलब कार्य करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? वे मैंने क्या कहा, जो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाते, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो इस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन युग्म है थे ना, जो मैंने बताया था ना उस चित्र बना के, जो इस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन थे जो मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उनको मैंने क्या कहा था, वही वही क्या है हमारे, वही हमारे क्या है, अक्रिय युग्म का कार्य करेंगे। तो मेरी बात समझ में आई हो तो एक बार भन्ना से अपना काम कर दें। तो चलो आज बस यहीं तक, अगर शायद सुनना तो बताओ।
तो आज बस इतना ही। तो मेरी बात सुनो, तुमसे मुझको एक बात कहनी है। तुमको मुझको बस पढ़ाना ही नहीं, दूसरों मुझको एक एक चीज़ चाहिए, दोगे? हमको आपसे प्यार चाहिए। कैसा प्यार चाहिए? कि तुम लोग, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, यही हमारा तुमसे प्यार है, यही हमारा तुमसे संबंध है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें बढ़िया से। अगर शायरी सुनना हो तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ आज। शायरी सुनना हो तो रुको, मैं 1 मिनट तुमको शायरी सुनाता हूँ आज। 1 मिनट रुको ज़रा, 1 मिनट रुको। मेरे पास एक बुक है, डायरी जिसको कहते हैं डायरी। इसमें शायरी मैंने लिखी थी शायद, मुझको शायद, हाँ सुनो शायरी आप तुमको सुनाता हूँ, बढ़िया बढ़िया बहुत सारी लिखी हैं। देखो क्या, देखो ये देखो, मस्त है ना? हाँ, शायरी सुनना है, सुनो। कि जब सब सो रहे थे तब हम जाग रहे थे, ठीक है। कि जब सब सोया करते थे तब हम जागा करते थे, ठीक है। किसी की यादों में नहीं, अपनी अपनी क्या करते हैं, अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए जागा करते। इसमें क्या लिखा है भाई, मुझको तो पढ़ने में दिक्कत हो गई, मैंने पढ़ भी नहीं पाया सही से। कि जब कि जब सब सो रहे होंगे तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना होगा, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। फिर से एक बात सुनाता हूँ। कि जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझे को जागकर पढ़ना ही होगा। कि जब सब सो रहे होंगे तब भी तुझको उठकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। समझ में आई मेरी बात? और एक अगला क्या है, अगला है। कि अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे। कि अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे, और दीपक हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। कि अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे, और दीपक हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। जिनको चलने का रास्ता हमने बताया, आज वो हमको ही दाएं बाएं करने लगे। मज़ा आई? और सुनना है? और सुनो, आज बहुत ज़्यादा है, और है, सुनो और सुनो। और कहाँ है, अब तो मुझको मिल भी नहीं रही। एक लास्ट वाली, मज़ा आए तो भाई लाइक कर देना। एक लास्ट क्या है, एक लास्ट है। कि हम्म अरे यार, मैंने भूल भी गया रखते ही, रुको मैं याद करता हूँ फिर। कि जेई की तैयारी करते करते सारी खुशियाँ त्याग दी। कि जेई की तैयारी करते करते सारी खुशियाँ त्याग दी। जिसके लिए लिया था साइंस, वो कॉमर्स वाली साथ भाग गई। फिर से एक बात, फिर से मज़े से। कि जेई की तैयारी करते करते सारी खुशियाँ त्याग दी। जिसके लिए लिया था साइंस, वो सारी कॉमर्स वाले साथ भाग गई। तो चलो, आज के लिए बस यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।